आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट में वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के सभी स्टूडेंट के लिए लाया हूँ ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में। इसमें हम लोग ऐसे की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने 50 प्लस MCQ का डिस्कस SAQ का किया है और इस वीडियो में भी लगभग 50 SAQ का डिस्कस करेंगे, जिनमें से कई MCQ भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर पहले से आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है ज्योग्राफी का अलग से, वहाँ पर जाकर ज्योग्राफी का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जेट वायु या जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले रॉसबी ने 1947 में इस शब्द का प्रयोग किया है। ये साइंटिस्ट थे। तो क्षोभ मंडल के ऊपरी परतों में जो तेज़ हवाएं चलती हैं, जो लगभग 120 किलोमीटर से भी अधिक तेज़ी से चलती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें जेट स्ट्रीम कहते हैं, जेट धारा। और 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये चलते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। पश्चिम से पूर्व भी चलता है, पूर्व से पश्चिम भी चलता है। मरुस्थलीय प्रदेशों में भौम जल का परिमाण कम क्यों है? तो रेगिस्तानी प्रदेशों में वर्षा कम होती है इसीलिए। लवणोद्भिद, तो आपको पता है लवण वाला जो मिट्टी होता है वहाँ पर लवणोद्भिद उगता है। जलोद्भिद, तो जलीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को जलोद्भिद कहते हैं। लवण यानी नमक के मिट्टी वाले क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को लवणोद्भिद कहते हैं। मरु उद्भिद, रेगिस्तानी मरुस्थलीय भागों में उगने वाले पौधों को मरु उद्भिद कहते हैं। ठीक है। किस जलवायु क्षेत्र को में 4 o'clock रेन देखा जाता है? तो विषुवत रेखीय जलवायु क्षेत्र इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन में H o'clock देखी जाती है। व्यापारिक पवन क्या है? ट्रेड वायु। तो देखिए उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने वाली हवाओं को व्यापारिक हवाएं कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। फ्लैश फ्लड से क्या समझते हो? जब तीव्र वर्षा से अचानक बाढ़ आ जाती है, इसे फ्लैश फ्लड कहते हैं। इस प्रकार की बाढ़ अधिकतर पर्वतीय भागों में आती है। जलवायु परिवर्तन के 2 प्रमाण का उल्लेख करो। तो जलवायु परिवर्तन के 2 प्रमाण हैं इस प्रकार। अतीत के हिमवा का आगे बढ़ना, यानी जितने भी हिम वाले क्षेत्र थे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बाद में उसके पीछे हटने का चिन्ह, यानी कि पहले हिम का क्षेत्र क्या हुआ? बर्फीला क्षेत्र बढ़ा, फिर धीरे धीरे पिघल रहा है, वो खत्म हो रहा है। इसीलिए तलछट के स्तर में जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन तो हम लोग ऐसे भी पहचान सकते हैं ना कि दिन प्रतिदिन पृथ्वी की गर्मी बढ़ रही है ना। ये भी तो जलवायु परिवर्तन का पहचान है। बारिश सही से नहीं हो रहा है। देखिए तैरती हुई तनायुक्त जलोद्भिद की परिभाषा दीजिए। तो जड़ें पंख में पाई जाती है, यानी कीचड़ में पाई जाती है, लेकिन उनकी तनाएं लंबी तनाएं जल सतह पर तैरती नजर आती है। शेष भाग पत्ती को छोड़कर जल में डूबे रहते हैं, जैसे कमल का फूल। मेगाथर्म पौधा क्या है? तो वे पौधे जिनको सालों भर ऊंचे तापमान की आवश्यकता पड़ती है उसे मेगाथर्म प्लांट कहते हैं। एल नीनो क्या है? एल नीनो ला लीनो आएगा 100%। एल नीनो शब्द स्पेनिश भाषा का है, जिसका अर्थ है छोटा बच्चा। यह एक प्रकार की वायु है जो शीतकाल में चलती है, यही लिखिएगा। प्रशांत महासागर में यह हवा दक्षिणी अमेरिका के तट से उत्तरी पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में कि द्वीप समूह में चलती है। देखिए MCQ में भी पूछेगा कि एल नीनो प्रशांत महासागर में आता है। अगर लिखने के लिए आएगा तो लिखिएगा यह एक प्रकार की वायु है जो प्रायः शीतकाल में प्रशांत महासागर में चलती है। ठीक है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में शुष्क ग्रीष्म के लिए कौन सी वायु जिम्मेवार है? तो व्यापारिक पवन के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मी में शुष्क रहता है। AW जलवायु प्रदेश क्या है? AW जलवायु प्रदेश, तो ऐसा जलवायु प्रदेश जहाँ शीत ऋतु शुष्क रहती है तथा तापमान सालों भर ऊंचा रहता है, उसे AW जलवायु प्रदेश कहा जाता है। इन जलवायु प्रदेश को सवाना प्रदेश भी कहा जाता है। AF जलवायु प्रदेश क्या है? AF जलवायु प्रदेश, इस जलवायु प्रदेश में वर्षा सालों भर होती है। शुष्क महीने में भी यहाँ वर्षा 6 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ वार्षिक तापांतर कम होता है। एल नीनो एवं ला नीनो प्रभावित क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। एल नीनो प्रभावित क्षेत्र है। एल नीनो के प्रभावित क्षेत्र उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी मध्य पैसिफिक सागर, अफ्रीका के पूर्वी भाग, एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग तथा ऑस्ट्रेलिया। ला नीनो के प्रभावित क्षेत्र, तो ला नीनो के प्रभावित क्षेत्र
दक्षिणी अमेरिका के पेरू तथा चिली तट एवं एशिया का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। देखिए ITCZ आ सकता है, पूरा नाम याद रखिएगा। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? पूरा नाम है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी पर विस्तृत है। यहाँ जब कभी उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी हवाएं आपस में मिलती हैं तो वाताग्रा चक्रवात का निर्माण होता है। इस प्रकार यहाँ व्यापारिक हवाओं के अभिसरण के कारण वाताग्रों का प्रभाव होता है। ये वाताग्रा मौसम के अनुसार ऊपर नीचे सरकते रहते हैं, इसे मूसलाधार वर्षा होती है। देखिए तो IC उतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लिखिएगा यह उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है जो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी पर विस्तृत है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसी तरह से कोई भी ACQ आप अपने मन से उसे छोटा कर सकते हैं। आपको लगता है कि शॉर्ट आंसर एक लाइन में क्या दे सकता हूँ उसका, या दे सकती हूँ, वो आंसर दीजिएगा। वाताग्र किसे कहते हैं? तो वाताग्र सतह पर, धरातलीय सतह पर परिच्छेदन करने वाली रेखा है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं धरातल पर चलने वाली दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशि जब टकराती है तो वाताग्रा इसे कहते हैं। उष्ण वाताग्रा जब आगे बढ़ती हुई उष्ण यानी कि जो गर्म और सूखी हवा चलती है, उष्ण वाताग्रा। शीत वाताग्रा जो ठंडी हवाएं हैं, शीत वाताग्रा। अस्थायी वाताग्रा जब कभी दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, ठीक है, तो इसे कहते हैं अस्थायी वाताग्रा। एल नीनो के प्रतिकूल स्थिति क्या है? तो एल नीनो इस धारा का गर्म जल हिंद महासागर के ऊपर की हवाओं को कर ऊपर उठा देता है, जिससे हिंद महासागर में वायु दाब निम्न हो जाता है। फलस्वरूप मानसून कमजोर हो जाता है, भारत में सूखा पड़ जाता है। इसे ही एल नीनो प्रभाव कहा जाता है। तो देखिए कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, डायरेक्टली पढ़ के समझ सकते हैं। लग रहा है देखने में बड़ा, उसको पढ़िएगा डीपली तो जाके एक लाइन वहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाएगा जो कि आप लिख सकते हैं। वायु राशि से क्या समझते हो? एयर मास। तो वायु राशि वायुमंडल का वह सघन एवं विस्तृत क्षेत्र है जिसमें ताप और आर्द्रता संबंधी एकरूपता पाई जाती है। इसमें यहाँ से यहाँ तक याद कीजिए, काम हो गया आपका, ठीक है। शांत पेटी क्षेत्र क्या है? डोल्ड्रम जिसे कहते हैं। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के सूर्य के लंबवत किरणें साल भर पड़ने के कारण वायु गर्म होकर हल्की उड़ जाती है, तो इसे ही डोल्ड्रम बेल्ट कहते हैं। तो याद रखिए 0 से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में जो हवाएं चलती हैं इसे ही डोल्ड्रम कहते हैं, शांत हवाएं। जलोद्भिद का आर्थिक महत्व पता है? जलोद्भिद जो वनस्पतियाँ होती है, टिकाऊ लकड़ी, जलावन की लकड़ी है ना, कई सारे सेल्यूलोज, सिंथेटिक रेशा, इस लकड़ी का उपयोग पल्प कागज बनाने में होता है, बहुत सारा है उपयोग। वायुमंडलीय सूखा कब हुआ? तो भारत में 20वीं सदी में वायुमंडलीय सूखा का प्रयोग हुआ, यानी प्रकोप सर्वाधिक रहा है। एल नीनो की उत्पत्ति किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। अपसौर और उपसौर याद रखिएगा, अपसौर उपसौर। तो जुलाई महीने में 4 तारीख को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर होती है, तो इसे कहते हैं अपसौर एफिलियन। लेकिन जबकि जनवरी महीने में 3 तारीख को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी पर होती है, इसे उपसौर कहा जाता था। पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्याताप 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा 6.6% अधिक होता है। देखिए इसको पढ़ने से कई सारा आपका टॉपिक कंप्लीट हो जा रहा है, तो सारा रीडिंग करके जरूर जाइएगा। कटाबेटिक वायु क्या है? पर्वतीय ढाल के सहारे ठंडी एवं सघन वायु जब नीचे घाटी की ओर उतरने लगती है तो उसे कटाबिक एंड माउंटेन समीर कहा जाता है। जीरोफाइट्स क्या है? शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधों को जीरोफाइट कहते हैं, जो कटीले होते हैं। कैक्टस और बबूल इसी प्रकार का पौधा है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो आपको पता है ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? CO2, CFC, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये सब है ग्रीन हाउस गैस, हरित गृह गैस। CO2 जो है गाड़ियों के धुएं, डीजल पेट्रोल के से निकलता है जलने से। CFC निकलता है AC फ्रिज से। CH4 मीथेन और सड़े गले पदार्थ से। नाइट्रस ऑक्साइड भी गाड़ियों के धुएं से, यानी डीजल पेट्रोल कोयला के जलने से। डॉक्टर वायु क्या है? हरमट्टन वायु को ही डॉक्टर वायु कहा जाता है। जब यह हवा सहारा से गिनी तट की ओर प्रवाहित होती है तो वहाँ के निवासियों को आर्द्रता से राहत मिलती है। विली विली क्या है? तो दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होने वाली अत्यंत शुष्क और शीतल वायु को विली विली कहते हैं। अम्ल वर्षा क्या है? तो अम्ल वर्षा की समस्या औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक देखी जाती है। अम्ल वर्षा के मुख्य कारण हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि गैस। अम्ल वर्षा का प्रभाव फसलों, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं पर पड़ता है। जैव विविधता क्या है?
तो जैव विविधता देखिए लेसन है ना, आपको बताया गया जैव विविधता क्या है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के जीव जंतुओं पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। बाह्य स्थान संरक्षण क्या है, 1 से 2, जब किसी जीव जंतु को उसके प्राकृतिक आवास से कहीं दूर ले जाकर सुरक्षित रखते हैं, उसे 1 से 2 बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। ठीक है, इसका उल्टा लिखिएगा, अगर स्वस्थानीय आएगा तो उसको अपने ही जगह पे बचाते हैं। अगला है MAB, मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, तो स्वस्थानीय संरक्षण अगर आएगा ना इन सिटू, तो उसमें लिखेगा जब किसी जीव जंतु या पेड़ पौधों को उनके अपने ही प्राकृतिक आवास में बचाया जाता है। तो MAB तो मैब एक अंत अनुशासनिक अनुसंधान कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत मानव और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है। जीन बैंक क्या है, तो जब जीव के शरीर के विभिन्न अंशों को जीन भंडार में रखकर विभिन्न जीव प्रजाति को जन्म विशिष्टता से संरक्षित किया जाता है उसे जीन बैंक कहते हैं। GEF क्या है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, वैश्विक पर्यावरण सुविधा की चर्चा सैद्धांतिक रूप से 1991 में की गई और 1992 में 92 में रियो जो सम्मेलन हुआ था उसका मुख्य कार्य क्या था, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ 1992 में। ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, जैव विविधता का संरक्षण, ओजोन परत की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधनों का प्रदूषण नियंत्रण करना। अल्फा विविधता क्या है, अल्फा विविधता के अंतर्गत एक वास स्थान के सभी प्रजातियाँ आती हैं। केरल में हाल में आई बाढ़ जो है उसका कारण क्या है, तो जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई। भूमंडलीय उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव पड़ेगा, त्वचा कैंसर, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, जलवायु में परिवर्तन। बादल फटना, जब किसी क्षेत्र में कम समय में अधिक बारिश हो तो उसे बादल का फटना कहते हैं। ये उत्तराखंड राज्य में भारत में ज़्यादा होता है। ला नीनो से क्या समझते हो, तो ला नीनो शब्द का अर्थ है छोटी बच्ची। इसकी उत्पत्ति के साथ ही पश्चिमी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने लगती है जिससे वाष्पीकरण अधिक होने लगता है। नेपाल में फिलहाल आई आपदा का कारण है भूकंप। प्राकृतिक आपदा से क्या समझते हैं, तो प्राकृतिक आपदा नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा पर्यावरण में हालात के वे तत्व हैं जिससे धन जन या दोनों को नुकसान पहुंचाने की संभावना होती है। ये बहुत तीव्र हो सकते हैं, पर्यावरण विशेष के अस्थायी पच भी हो सकते हैं। प्राकृतिक आपदा यानी कि जो खुद से ऐसी आपदा जो कि प्रकृति पर अपने आप आती है जिससे धन जन की काफ़ी हानि होती है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो वो भी आप लोगों ने जाके देख लीजिए, वो भी लगभग 10 मिनट का वीडियो है। उसमें मैंने 50+ ACQ समझाया है, साथ ही साथ एक वीडियो आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को भी चैनल पे देख लीजिएगा। ACQ MCQ उसका थंबनेल में लिखा होगा, उसमें आप लोगों को 120 क्वेश्चन मैंने समझाया है। एक वीडियो है जिसमें 120 क्वेश्चन समझाया है, वो आपका टोटल इकोनॉमिक ज्योग्राफी से जितना भी MCQ ACQ आएगा सब उसी में से आएगा। वो कॉपी वाला वीडियो उसे देखिएगा कि मैंने जो कॉपी में लिखाए हैं स्टूडेंट्स को उन सारी चीज़ों को मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो वो काफ़ी आसान भाषा में ACQ लिखा होगा, उसे एक बार पढ़िएगा और इकोनॉमिक ज्योग्राफी का सेक्शन अच्छे से करके आइएगा। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे भी हमारे चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।